राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, ऐसे प्रश्न जो आपके 29 जून 2020 के सामाजिक विज्ञान के पेपर में ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्न पत्र में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको अभी नोट लेकर उन प्रश्नों को नोट करना है और उन प्रश्नों का आंसर देने की जरूर कोशिश करना है। और जहां तक जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उनके आंसर पता है तो जरूर कमेंट करें। अब यहां पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? कांग्रेस का कौन सा जो अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? ठीक है, तो तीसरा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन या प्रथम अधिवेशन, इनमें से आपको ऑप्शन जो है कमेंट करके बताना। एक दूसरा है, किस शासन प्रणाली में सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित किया गया? ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है। तीसरा है, दो या अधिक देशों के विकास की तुलना का उपयुक्त जो माप है वो क्या है? विनिमय का माध्यम क्या है? डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का होगा सफाया। बस अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, इसे सबमिट करो और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। है यानी विनिमय का जो माध्यम है वो क्या है? निवेश का अर्थ क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया था, निवेश का जो है अर्थ क्या है? उपभोक्ता शोषण के कोई 2 रूप, उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से होता है उसके आपको 2 टाइप लिखने हैं, 2 वेज लिखने हैं। 7वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो आपको जरूर लिख रहे हैं। 8वां है, दुर्बल जातियां किसे कहते हैं? ऐसी जातियां जो रेयर स्पीसीज होती है वो कैसी होती है? तो इन सभी आंसर एक एक कमेंट आपको, जो कमेंट में जिसका आंसर नहीं दिख रहा है वो आपको आंसर कमेंट करना है। ये नहीं कि सभी इस 8वें का ही उत्तर दो या सभी 90 का ही उत्तर दो, आपको सभी को ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है जो किसी ने आंसर नहीं किया है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना की कोई 4 हानियां लिखनी है। 11वां है, वैश्वीकरण पर कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो उससे इस एग्रीकल्चर पर जो है क्या इफेक्ट पड़ा? 12वां क्वेश्चन से तांबा खनिज के कोई 2 उपयोग लिखना है। जो तांबा जो खनिज होती है उसके कोई यूजेज जो है आपको लिख रहे हैं। 13वां है, ध्वनि प्रदूषण के कोई 4 कारण लिखिए। 14वां, स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है? 15वां, 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था में आए तकनीकी परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, इन 30 प्रश्न में से आपके जो बोर्ड पेपर में, सामाजिक विज्ञान के बोर्ड पेपर में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इसी प्रश्न के रिलेट में पूछा जाएगा। वही रिलेट मतलब ये का ये तो प्रश्न नहीं आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं एक टाइप से, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है, 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था में आए तकनीकी परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो यह भी पूछा जा सकता है, विश्व अर्थव्यवस्था में आए तकनीकी परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। 19वीं सदी नहीं भी आ सकता, मतलब प्रश्न जो है इसी के रिलेट में आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। 17वां क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हैं सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वीं सदी के मध्य में मुंबई की आवासीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। वियना सम्मेलन पर आपको सिंपली से टिप्पणी लिखनी है, कमेंट यानी एक आपको पूरा नोट लिखना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं 19वां, ऐसे प्रश्न ये होते हैं जो आप संजीव से यदि पढ़ के जाओगे और वहां पर यदि लिख लेते हो तो भी आपका आंसर गलत हो सकता है। आपके अनुसार, अब यहां पर क्या है, आपके अनुसार, योर अकॉर्डिंग, ठीक है, न कि संजीव के अकॉर्डिंग, या संजीव एक विचार नहीं है, आपके अलग अलग विचार होंगे तो भी आपका राइट होगा। आपके मतानुसार लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार व वेद शासन है। अपने मत के पक्ष में 3 आपको तर्क देना है, पॉइंटवार लिखना है, 3 तर्क, वो भी अपने मत। यहां पर ये नहीं कहा है कि आपको इसकी परिभाषा ये फिक्स नहीं है। अब इसका आंसर फिक्स नहीं है, इसके हजारों आंसर हो गए, कितने हो गए, और वो हजारों आंसर ही राइट हो गए। इसलिए आपको यदि 3 नंबर पूरे पाने हैं तो एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट आप खुद मंथन करके लिखना, आपके पूरे 3 में से 3 नंबर आएंगे।
आज के संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र में कौन से वांछित सुधार किए जा सकते हैं, किन्हीं 3 संभावित सुधार को आपको क्या करना है, वर्णन करना है। इस प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं 21वां, ये सब 3-3 नंबर के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, एक बार नोट कर दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं इंपॉर्टेंट पेपर ला रहा हूं वो सभी आपको एक बार रीड जरूर करना है। अब यहां पर जो मैप आता है, यहां पर मैप जैसे ये है सेलम और दुर्गापुर, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले सभी राज्यों को देखिए, उन राज्यों में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सिटी है उनको देखिए, वो कहां पर आए हुए, आपके भारत का एक नक्शा लीजिए, उस पर आपको मन से आपको लिखना है कि यहां पर आया ये, ठीक है। अब यहां पर जो 31वां सवाल जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया, इस कथन को साधारण व्याख्या करनी है। अभी इसका भी ब भाग है, तो ये आपको दोनों भाग जो है आसानी से करना है, 3-3 नंबर का है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये जो पेपर है बहुत लगा होगा, एकदम सिंपल, और आपको इसका सभी जो आंसर है एक एक करके, जितने बंदे देख रहे हैं सभी एक एक आंसर जो है इसका जरूर कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर यही है, ठीक है। तो धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पेपर अच्छा लगा है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिए अभी से प्रेस। जय हिंद।